हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं डेस्टिन विद यू एपिसोड 9। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर वो परछाई अभी भी हॉन्जुन का पीछा कर रही होती है। उससे डरकर हॉन्जुन अभी भाग रही होती है, तभी वो आगे जाकर किसी से टकरा जाती है। हमें वो पता चलता है कि वो असल में जैक्यूम है। जैक्यूम से पूछता है कि तुम घबराई हुई क्यों हो, और इस पर हॉन्जुन पीछे पलटती है और देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। हमें हॉन्जुन का बॉस उसके मैनेजर के घर पे दिखाया जाता है, क्योंकि मैनेजर की घर की लाइट ठीक करने आया हुआ था। और बॉस जब लाइट ठीक करके आता है तो वो मैनेजर उसे कुछ पीने के लिए देती है, और उसे पीते पीते बॉस उसे अपने कपड़ों पे गिरा लेता है। और अपने कपड़े गंदे हुए देखकर पर बॉस कहता है कि अब मैं डेट पे कैसे जाऊंगा इन गंदे कपड़ों में। पर उसकी मैनेजर उनकी मदद करने लगती है। पहले तो बॉस मैनेजर को देख रहा होता है, फिर वो उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ। पर मैनेजर बोलती है भला कोई पूछकर भी गले लगाता है, और ये कहकर वो आगे जाने लगती है। पर वो बॉस मैनेजर का हाथ पकड़ लेता है और फिर उसे गले भी लगा लेता है। फिर हमें दूसरी ओर शीनो दिखाया जाता है, भी हॉस्पिटल में लेटा हुआ है और उसके साथ उसके पेरेंट और नियॉन भी है। और यहाँ पर उसकी मदर ये बोल रही होती है कि तुम लोगों ने मेरे बेटे की बीमारी मुझसे क्यों छुपाई, और इसके लिए वो नायोन को डांट रही होती है। पर सियोन बोलता है कि तुम नायोन को क्यों डांट रही हो, असल में नायोन ही तुम्हारे बेटे को यहाँ पर लाई है, और शीनो ने मुझे मना किया था कि बीमारी के बारे में तुम्हें बताने के लिए। फिर हमें जैक्यून दिखाया जाता है जो कि हॉन्जुन के दरवाजे को खटखटा रहा होता है, पर हॉन्जुन दरवाजा ही नहीं खोल रही होती है। फिर वो उसे कॉल करता है और वो इस बार दरवाजा खोल देती है, और यहाँ हॉन्जुन की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है। और उसके बाद जैक्यून और हॉन्जुन अंदर आ जाते हैं। अंदर आने पर हॉन्जुन बोलती है कि असल में मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, क्या तुम मेरे लिए स्टोर से उसे ला सकते हो। पर जैक्यून हाँ भरता है और साथ में बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाइयाँ वैसे भी लाया हूँ, और इसमें नींद की दवा भी है, ये ले लो, तुम्हें सोने की जरूरत लग रही है। इस बात के लिए हॉन्जुन हाँ भरती है, और जैसे ही वो दवाइयाँ लेने लगती है उसी समय उसे शीनो की बात याद आती है, जिसमें शीनो ने कहा था कि शायद जैक्यूम वो बंदा हो सकता है जो हमारा पीछा कर रहा हो। और ये सोचकर हॉन्जुन डायरेक्टली जैक्यूम से पूछती है कि आप वहाँ पे क्या कर रहे थे। पर जैक्यूम जवाब देता है कि सर मैं वो फेस्टिवल की तैयारी देखने आया था वहाँ पर। उसके बाद जैक्यूम बोलता है कि जी तुम्हें एक बात बतानी है। सर में शीनो ने मुझसे यहाँ पर कैमरे लगाने के लिए कहा था कि उसे तुम्हारी चिंता हो रही थी, पता नहीं वो तुम्हारी इतनी चिंता क्यों कर रहा था। मैंने उसे कैमरे लगाने से मना कर दिया था। उसके बाद जैक्यूम वहाँ से चला जाता है, और हॉन्जुन भी सोने के लिए जा ही रही होती है कि अभी वहाँ की लाइट चली जाती है और सारी जगह अंधेरा हो जाता है, और वो काफी डर जाती है और डर के मारे बाहर आ जाती है, जहाँ उसे खिड़की पर एक परछाई दिखती है। और जैसे ही वो उस खिड़की का पर्दा हटाती है तो उसे एक कर्स डॉल दिखती है वहाँ पर, और उसे देखकर वो जोर से चिल्लाती है। इसी चीख के साथ उसकी नींद खुल जाती है। असल में ये सब कुछ उसने अपने सपने में देखा होता है। फिर हमें हॉन्जुन ऑफिस में दिखाई जाती है, जो कि शीनो को मैसेज कर रही होती है कि तुम क्यों नहीं आए ऑफिस में, क्या तुम ठीक हो। पर दूसरी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा होता, और दूसरी तरफ शीनो दिखाया जाता है जिसकी अब आंखें खुल चुकी हैं। उसकी माँ उससे बोलने लगती है कि तुम्हें पता है तुम 2 दिन से सो रहे हो। तभी उसके फादर भी उसके पास आ जाते हैं। फिर हमें हॉन्जुन फिर से दिखाई जाती है, जो कि शीनो की काफी चिंता कर रही थी, और वो फिर से उसके पास मैसेज करती है क्या तुम अभी भी हॉस्पिटल में हो, प्लीज कुछ तो रिप्लाई दे दो। और ऐसे इसने कई मैसेज भेजे होते हैं शीनू के पास, और थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि शीनू ने वो मैसेज रीड कर लिए हैं। दूसरी तरफ हमें शीनू दिखाया जाता है जो कि उन्हीं मैसेजों को देख रहा होता है, और उसके साथ में किम्बुक बैठा हुआ था, और किम्बुक उससे पूछ रहा था कि तुम फोन में क्या देख रहे हो, जब से तुम उठे हो तुमने ना अपने पेरेंट्स के बारे में पूछा है, ना नायोन के बारे में, ना मेरे बारे में, बस तुम इस फोन में लगे हुए हो। फिर किम्बुक बोलता है तुम एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद हम फिर घूमने चलेंगे। और ये सुनकर शीनू बोलता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो। और अगले सीन में हॉन्जुन दिखाई जाती है जो कि अस्पताल के बाहर खड़ी होती है, और तभी उससे मिलने शीनो वहाँ आ जाता है, और शीनो को देख के वो बोलती है कि तुम्हें बाहर आने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हें ठंड लग जाएगी। फिर शीनो आके बोलता है कि क्या हुआ, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे कभी मैसेज नहीं करोगी, केवल ईमेल करोगी। इस पर हॉन्जुन बोलती है हमें कभी कभी अपने रूल्स तोड़ने पड़ जाते हैं। फिर हॉन्जुन और शीनो जाकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं, और शीनो कह रहा था हॉन्जुन से तुमने तो कहा था कि हम दोनों करीब नहीं हैं। ये सुनकर हॉन्जुन उससे थोड़ा सा दूर हो जाती है। उसके बाद हॉन्जुन शीनो से पूछती है कि तुम्हें हुआ क्या था। इस पर शीनो बोलता है मुझे कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ था। फिर हॉन्जुन पूछती है क्या ये तुम्हारी बीमारी की वजह से हुआ था, वैसे क्या नाम है तुम्हारी बीमारी का। इस पर शीनो बोलता है मेरी तो एक ही बीमारी है जो कि है प्यार की बीमारी। ये कहकर वो अपना सर उसके कंधे पे रख देता है। इस पर हॉन्जुन उसे दूर करते हुए बोलती है लगता है तुम बिल्कुल ठीक हो।
उसके बाद होंजुन बोलती है कि असल में मैं यहाँ पर तुमसे वुडन बॉक्स लेने के लिए आई हूँ। इस पर शीनो पूछता है क्यों। होंजुन बोलती है कि मुझे लगता है ये सब उस कर्स डॉन की वजह से हो रहा है और मैं एक बार कर्स वाला मंत्र भी ट्राई करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि क्या पता उससे सब कुछ ठीक हो जाए। पर शीनो मना कर रहा होता है, बोलता है तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर होंजुन पूछती है क्या तुमने अपने घर का पासवर्ड चेंज कर दिया है। शीनो मना करता है। होंजुन बोलती है कि ठीक है, तो मैं तुम्हारे घर से ही वो वुडन बॉक्स ले लूंगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। इस पर शीनो हाँ कहता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक आदमी है जो कि इन लोगों की फोटो ले रहा है और हमें पता चलता है कि वो आदमी जंगयून है। फिर हमें नायोन पार्किंग लॉट में दिखाई जाती है और उसके बाद नायोन के पास कुछ फोटोज आती हैं जो जंगयून ने खींची होती हैं और उन फोटोज को देखकर नायोन से कॉल करती है और बोलती है कि आज के बाद तुम्हें इन फोटो खींचने की जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो सीधे शिन्यू के पास चली जाती है और वो आते ही शिन्यू को गले लगा लेती है और बोलती है कि होंजुन ने सही कहा था कि तुम सबसे पहले मुझसे ही मिलना पसंद करोगे जैसे ही तुम उठोगे, और उसने बिल्कुल सही कहा था। उसके बाद वो बोलती है कि मैंने सुना कि हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं। इस पर शीनो हाँ भरता है। इसके बाद हमें होंजुन उसके घर पे दिखाई जाती है जो कि उस कर्स वाले मंत्र की किताब पढ़ रही होती है और उसके बाद होंजुन पढ़ने लगती है कि उस मंत्र को कैसे परफॉर्म किया जाए। जब वो पढ़ रही होती है तो उसे पता चलता है कि बाकी मंत्रों की तरह अगर इसने कोई गलती करी इस मंत्र में तो इसके लिए मंत्र परफॉर्म कर रही है उसके साथ अच्छा होने की जगह काफी बुरा हो सकता है, इवन उसकी जान पर भी बन आ सकती है। और वो सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़कर उस मंत्र को परफॉर्म करने लग जाती है। फिर हमें अगले सीन में नायोन दिखाते हैं जो जंगयून के पास आई हुई थी और वो पूछता है क्या तुम वो चीज लाई हो जो मैंने तुमसे मंगवाई थी। इस पर नायोन शीनो की एक शर्ट निकालकर उसे दे देती है। शर्ट देने के बाद नायन पूछती है तुम इसका करोगे क्या। इस पर वो बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है। तब नायन पूछती है क्या है वो प्लान। हमें होंजुन दिखाई जाती है जो कि फेस्टिवल की तैयारी को चेक कर रही होती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि होंजुन अपनी और शीनो की उस अस्पताल वाली बात को याद कर रही होती है जिसमें शीनो होंजुन को बताता है कि वो इस पूरे हफ्ते काम पर नहीं आ सकता क्योंकि वो ट्रिप पे जा रहा है। इस पर होंजू बोलती है अच्छी बात है। शीनो पूछता है क्या तुम नहीं पूछोगी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और किसके साथ जा रहा हूँ। होंजुन बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। उसके बाद शीनो बोलता है मुझे फर्क पड़ता है, अगर तुम मना कर दोगी तो मैं इस ट्रिप पे नहीं जाऊंगा। और होंजुन इसका कोई भी जवाब नहीं देती है। फिर हमें शीनो दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ जा रहा होता है, पर फिर सीन कट होता है और हमें होंजुन दिखाई जाती है जो कि शीनो के पास ही कॉल कर रही होती है। शीनो कॉल ही नहीं उठा रहा होता, थक हार कर वो अपना फोन काट देती है और पीछे मुड़ के देखती है और पाती है कि शीनो असल में फेस्टिवल में आ चुका है, यानी कि उसने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी है। और शीनो को आता देख होंजुन सिर्फ उसे देखती ही रहती है और थोड़ी देर में शीनो होंजुन के पास आ जाता है। वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं। तब होंजुन पूछती है क्या तुम अपनी ट्रिप पे नहीं गए। तो शीनो जवाब देता है तुमने कॉल कर दी थी तो मुझे ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। फिर होंजुन शीनो से बोलती है तुम्हें पता है मंत्र सच में काम करते हैं कि इस बार जब मैंने मंत्र परफॉर्म किया था। होंजुन कुछ आगे बोल पाती इससे पहले शीनो से गले लगा लेता है और फिर अपने दिल की बात उसे बता देता है कि वो होंजुन से प्यार करता है। और शीनो की कन्फेशन के साथ हमें एक पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है जिसमें शीनो ने इसी तरह पहले भी उसे कन्फेस किया था और कहा था कि मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है, चलो हम कहीं भाग चलते हैं। और हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये इनके पूर्व जन्म का सीन है। और उस फ्लैशबैक में हमें ये भी दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक डेड बॉडी को पानी में से निकालते हैं और उस डेड बॉडी को एक घर के आगे रख के चले जाते हैं। फिर हमें पास्ट का शीनो दिखाया जाता है जो कि अपने पिता को कह रहा होता है कि मुझे अपनी मदर से मिलना है। उसके पिता मना कर रहे होते हैं कि तुम मुझसे नहीं मिल सकते। तभी वहाँ एक आदमी आता है और बोलता है कि आपकी पत्नी की डेथ हो चुकी है। और ये सारी बातें वो छोटा शीनू सुन लेता है और फिर वो रोते रोते भागने लगता है और भागते भागते वो एक खेत में आ जाता है। हाँ, वो थक हार कर बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आती है जो उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है और ये वही सीन होता है जो शीनो अक्सर अपने सपनों में देखा करता था। और हाँ, वो बच्ची होंजुन ही होती है और वो शीनो को बोलती है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें काफी हिम्मत दिखानी चाहिए क्योंकि तुम्हारी मदर तुमसे बहुत प्यार करती थी और वो तुम्हारे लिए हमेशा लेटर लिखा करती थी और वो सारे लेटर एक्चुअली तुम्हारी किताब में है, जाओ उसे पढ़ लो। और ये सुनकर शीनो भागता हुआ अपने घर के अंदर आता है और उस किताब को खोलता है और देखता है सच्ची में उसके अंदर एक लेटर है
और उस लेटर में शीनो की मदर ने लिखा हुआ था कि वो उससे बहुत प्यार करती है, उस शीनो के बारे में ही सोचती रहती है और उससे मिलने के लिए उसी ने मना किया था कि इसको एक बीमारी है और ये बीमारी काफी बढ़ गई है। वो नहीं चाहती कि ये बीमारी शीनो को भी लग जाए और साथ में वो बताती है कि शीनो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि होंजुन फिर से शीनो से मिलने आई होती है। यहाँ पर होंजुन शीनो का नाम ना लेकर उसे बोलती है कि वो रोने वाले बच्चे क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। इस पर शीनो गुस्सा होते हुए बोलता है तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं गवर्नर का बेटा हूँ, तुम मुझसे ढंग से बात करो। और ये कहकर वो जैसे ही जाने लगता है अभी होंजुन की नजर एक किताब पे पड़ती है और बोलता है क्या तुम इस किताब को नहीं ले जाओगे यहाँ से। इस पर शीनो कोई जवाब नहीं देता। तब होंजुन पूछती है क्या तुम मुझे यहाँ थैंक यू करने आए थे क्योंकि मैंने तुम्हें लेटर के बारे में बताया। तो शीनो हाँ भरता है, बोलता है हाँ मैं तुम्हें थैंक यू करने आया था। फिर शीनो कहता है वैसे भी अगर तुम मुझे नहीं बताती तो भी मुझे पता ही चल जाता, मैं पढ़ने के लिए अपनी किताबें खोलता। इस पर होंजुन बोलती है मुझे नहीं लगता कि तुम पढ़ने के लिए अपनी किताबें कभी खोलते भी होंगे। और ये कहकर होंजुन वहाँ से जाने लगती है और शीनो उसका पीछा कर रहा होता है। थोड़ी दूरी पर जाके होंजुन एक बेरी को तोड़ने लग जाती है पर उसका हाथ पहुंच ही नहीं रहा होता। तब शीनो उसकी मदद करने के लिए एक डाली नीचे कर देता है और फिर होंजुन उस बेरी को तोड़ लेती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। इस तरह इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और उसके बाद ये दोनों रोज एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे और ऐसे ही करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन शीनो होंजुन से पूछता है कि तुम्हें पता है मेरे फादर मुझे गवर्नर बनने के लिए एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं पर मेरा मन तो पढ़ाई में लगता ही नहीं है, क्या मैं कभी गवर्नर बन पाऊंगा। और ये कहकर शीनो बोलता है ओह तुम तो फ्यूचर देख सकती हो, क्या तुम देखकर बता सकती हो कि मैं गवर्नर बन पाऊंगा कि नहीं। इस पर होंजुन हाँ। और होंजुन जैसे ही शीनो का फ्यूचर देखने लगती है तो उसे फ्यूचर में सिर्फ शीनो और एक लाल हाथ दिखाई देता है और ये देखकर होंजुन मुस्कुराने लगती है और बोलती है हाँ तुम गवर्नर बन सकते हो। और हमें दिखाया जाता है कि अब शीनो बड़ा हो गया है और हर रोज की तरह वो होंजुन से मिलने आया हुआ है और होंजुन पलटकर पूछती है कि तुम्हारा तिलक हो गया है। और इसके जवाब में शीनो पूछता है कि आज मैं कैसा लग रहा हूँ। इस पर होंजुन बोलती है कि आप अच्छे लग रहे हो। शीनो बोलता है तुम्हें पता है आज मेरा दिन ये खास होने वाला है। इस पर होंजुन बोलती है हाँ हो सकता है पर ये दिन मेरे लिए हर रोज की तरह नॉर्मल ही रहेगा। तब शीनो मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम सबका फ्यूचर देख सकती हो बस अपना ही नहीं देख सकती। इस पर होंजुन हाँ भरती है और बोलती है पता नहीं मेरे फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है। शीनो बोलता है कि तुम्हारी किस्मत में बहुत सारा प्यार लिखा हुआ है और ये कह के वो उसे किस करने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बाय।